और सबसे पहले बात अब की बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ देर पहले करीब 10:30 बजे पूर्व उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक ये झटके आए हैं। बताया जा रहा है कि इस भूकंप की तीव्रता 6.1 थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया है कि अमृतसर से नुकसान की कोई खबर नहीं है। कहा जा रहा है कि भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में जमीन के 74 किलोमीटर नीचे था। अब आपको सुनाते हैं कि भूकंप के बाद लोग किस तरह से डर गए थे और अपने घरों से बाहर आ गए। 10:34 में पुंछ में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए भूकंप के, और इन झटकों को देखकर काफी लोग हैं जो घरों के बाहर आकर निकलने शुरू हो गए। काफी डर देखा गया है लोगों के बीच, क्योंकि ये काफी तेज झटके थे। बिल्कुल अर्थक्वेक का 2 बारी जो झटका इसे महसूस किया गया और मैं खुद भी इसको महसूस किया। मैं अपनी कोई केस फाइल कर रहा था, पहले मैंने लगा कि शायद कोई खुशी मिल गई है, और जो 2-4-5 मिनट बाद फिर दोबारा कहा तो मैं फैन वाल देखा और फैन हिल रहा था। फिर मैंने कन्फर्म हो गया कि अर्थक्वेक है। उस तो बाद भी बाकी लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है। मोहल्ले के सारे लोग जोड़े इस वेले स्ट्रीट के विच आके खड़े आ, वो सारे ने यही कहना है कि जो भूकंप के झटके महसूस किए। मैं अपने बेटे के साथ यहाँ शॉप में था, मैं पीछे बैठा हुआ था तो ऐसे लगा जैसे कोई कंपन सी हुई और हल्का सा सीलिंग फैन हिला और हम सब बाहर की तरफ भागे। बाहर देखा तो लोग बाहर सड़क पे आगे खड़े हो रखे थे, कोई देख रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो सब आपस में ये बात करने लगे कि भूकंप आया है और सब इस तरह जोर में नहीं, हल्का सा सीलिंग फैन हिला जिससे लगा कि कुछ वाइब्रेशन ही हुई है और कुछ भूकंप टाइप का कुछ ऐसा कुछ लगा, झटके टाइप के ऐसा। कितना तेज झटके महसूस हुए? हम बैठे हुए थे खाने के लिए पूरा परिवार, तो जैसे ही महसूस हुआ कि झटके लग रहे हैं, पंखे फैन वगैरह हिल रहे हैं, तो हम तेजी से बाहर आए तो काफी लोग आए हुए हैं बाहर, तो इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए, अपनी जान और माल का ध्यान रखना चाहिए। और अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली का। गजाली, पंजाब में किस तरह के नुकसान की शुरुआती खबरें आ रही हैं और किन इलाकों में किस तरह से असर पड़ा है? देखिए, फिलहाल जो है कहीं भी जान माल किसी चीज के नुकसान की कोई खबर नहीं है, और क्योंकि एपी सेंटर जो है अमृतसर को माना जा रहा था शुरू में इंडिया के लिए, तो वहां पर जो है ज्यादा तीव्रता जो है वो महसूस की गई है। इस वजह से मुख्यमंत्री का भी अभी ये बयान आया है कि उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात की है, वहां पे किसी तरह के डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी या लाइफ का की ऐसी कोई सूचना नहीं है। फिर भी वहां पर जो पुलिस फोर्स है वो शहरों में घूम रही है और सोशल मीडिया भी मॉनिटर कर रही है कि अगर कहीं से अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो उस इलाके को ट्रैक किया जाए। वैसे अगर भूकंप की बात की जाए तो 10:34 पर तीव्र झटके महसूस किए गए और उसकी ड्यूरेशन इतनी थी कम से कम कि लोगों ने पहले उसको महसूस किया, कंफर्म किया, और फिर अपने अपने बिल्डिंग्स या कई वर्क स्टेशन जहां लोग काम भी कर रहे थे वहां से भी वो बाहर आ गए और करीब आधा घंटा 45 मिनट वो बाहर ही रहे। और ऐसे झटके जो हैं पंजाब के जितने बड़े शहर हैं, चाहे भटिंडा, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, इसके अलावा हरियाणा के भी जो जिले हैं वहां पर भी इसकी तीव्रता काफी तेज महसूस की गई है। और दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर भी जुड़ गए हैं। हिमांशु, नुकसान को लेकर किस तरह की दिल्ली से जानकारी आ रही है और कश्मीर में भी भूकंप का कितना असर पड़ा है? देखिए, जहां भी ट्रेमर्स तेज आए हैं वहां पर लोग घरों से बाहर निकले हैं, ये बात अभी तक सामने आई है। लेकिन जैसा गजाली बता रहे थे कि अमृतसर के आसपास कंपन ज्यादा था और वहां भी अभी तक सीधे तौर पर कोई नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि प्रशासन को सतर्क किया गया है, क्योंकि भारत में जो भी आपदा की स्थिति होती है इस तरह की, उसमें निपटने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो जिला प्रशासन की होती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की होती है। इसलिए जहां जहां भी ट्रेमर्स ज्यादा महसूस किए गए हैं, जहां जहां भी आशंका है, डर है कि जो इस तरह के ट्रेमर्स हैं उनका असर घरों पर, क्योंकि कश्मीर के कुछ इलाकों में घरों में दरार की बात भी सामने आई है, तो ऐसे जो भी इलाके हैं जो प्रभावित हैं वहां पर प्रशासन को सतर्क किया जा रहा है। मौसम विभाग के अधिकारी जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में काम करते हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसका
एपिसेंटर जो था वो निश्चित तौर पर काफी दूर था भारत से, लेकिन क्योंकि भूकंप का जो इंटेंसिटी थी, भूकंप की इंटेंसिटी, उसकी जो तीव्रता थी वो 6.3 थी, जो बहुत ही हाई लेवल का अर्थक्वेक आप मान सकते हैं। और आमतौर पर जब भी घनी आबादी वाले इलाकों में इस तीव्रता वाले भूकंप आते हैं तो नुकसान जान माल का बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इस बात, क्योंकि अच्छी बात, राहत की खबर यह है कि जो एपिसेंटर था वो घनी आबादी वाला इलाका नहीं है और वहां पर धरती से 74 किलोमीटर नीचे उसका केंद्र बिंदु था। तो ऐसे में उन इलाकों में फिलहाल क्या स्थिति है इसकी जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन भारत में अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से जिन जिन इलाकों में भी तीव्र झटके महसूस किए गए हैं, लोग घरों से बाहर निकले जरूर हैं, कुछ इलाकों में लोग डरे हुए हैं, उन्हें समझाने की कोशिश भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। पंजाब में विशेषकर पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि वो जो भी प्रभावित इलाके हैं वहां पर जाएं, वहां के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, क्योंकि गीता देखिए समझना बहुत जरूरी है कि 10:30 बजे 10:31 पर यह भूकंप आया था और आमतौर पर उस वक्त तक जो प्रशासन की सक्रियता है वो काफी कम होती है और पहाड़ी इलाकों में विशेषकर लोग जल्दी सो जाते हैं। तो उन इलाकों में पहुंचना, आकलन करना, जितना जल्दी ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जितना जल्दी सही तरीके से आकलन हो सकेगा कि नुकसान कितना हुआ है, उसके बाद ही अगर कहीं भी जरूरत है तो राहत बचाव की जो प्रक्रिया है उसको जिला प्रशासन को शुरू करना होगा। और इसी को देखते हुए प्रशासन को सतर्क किया जा रहा है कि वो जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू करें, जिससे जल्दी से जल्दी जहां भी जरूरत है वहां पर लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके, अगर उसकी जरूरत है तो। अभी तक तो ऐसा कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। गीता जी, हमारे साथ फोन लाइन में परिमल कुमार भी जुड़ गए हैं। परिमल, आपके पास क्या जानकारी है अभी तक वहां पर? जैसा कि हिमांशु ने बताया, कोई जान माल का कुछ नुकसान नहीं हुआ है, ऐसी खबरें अभी तक नहीं आई हैं। और दिल्ली में आपने क्या देखा, आपके आसपास, आपके पास क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, आमतौर पे होता है कि एक फायर डिपार्टमेंट हो या कैट कंट्रोल हो, इनके जरिए आपके पास जानकारी आती है कि क्या कुछ जानमाल का नुकसान हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है गीता कि अब तक यहाँ से, दिल्ली से कोई खबर ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई है जिसमें आप ये कह सके किसी को कोई नुकसान हुआ है। न ही घर में कोई दरार की स्थिति कहीं पर उत्पन्न आई है कि जिसमें आपको कोई खबर रिपोर्ट आए, चाहे फायर कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे कैट कंट्रोल डिपार्टमेंट जो दफ्तर है उसकी तरफ से हो। ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ये भी समझना होगा कि कई जानकारियां हमारे पास आई हैं। अमृतसर को लेके जानकारी गजाली की तरफ से आई, या पंजाब की तरफ से जानकारी गजाली की तरफ से आई, हमारे सहयोगी हैं। या हिमांशु जी ने बताया कि कैसे ये जो ट्रेमर्स होते हैं उसके बाद भी कई ट्रेमर्स आते हैं और वो बहुत सामान्य सी स्थिति है। जब एक बार भूकंप के झटके आते हैं तो उसके बाद कई बार ऐसे छोटे छोटे झटके 2-3 अंतराल पे आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कई जानकारियां जो है हमारे पास जम्मू कश्मीर की तरफ से आई है। वहां पे उमर अब्दुल्ला जो है, वहां उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो 2005 के बाद ऐसी स्थिति नहीं थी जो इस तरह के भूकंप झटके उन्होंने महसूस किए हों, और उसके बाद वो आनंद फानंद में ऐसे भागे जहां पे उन्होंने अपना फोन भी छोड़ दिया। और ट्वीट आमतौर पे होता है गीता कि इस स्थिति में लोग ट्वीट जरूर करना लाजमी समझते हैं, वो भूलते नहीं है। लेकिन उन्होंने ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया कि वो फोन भी भूल गए थे, क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत लाजमी हो जाता है कि अपनी जान की आप रक्षा करें, अपनी जान को आप बचाएं, क्योंकि शुरू से ऐसी स्थिति रहती है कि जब भूकंप के ऐसे झटके आते हैं तो आप सबसे पहले घर से बाहर निकलते हैं। और ये भी स्थिति आई कि हमारे जो सहयोगी हैं उमाशंकर सिंह, उन्होंने कई सारी फुटेज भी दी है बारामूला की या फिर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि तजाकिस्तान का जो असर है वो दिल्ली एनसीआर में तो आया ही है, साथ में ये जम्मू कश्मीर का इलाका हो या पंजाब का इलाका हो, वहां पर भी स्थिति इस तरीके की दिखी है। तो उमाशंकर सिंह की हवाले से जो खबर आई है वो आई कि बारामूला के कई घरों में दरारों की स्थिति है जो भूकंप के तीव्र झटके थे, क्योंकि 6.3 की जो तीव्रता है वो अपने आप में बहुत बड़ी तीव्रता होती है। और ऐसे में जान माल के नुकसान ना हो तो बहुत अच्छी खबर है हम लोगों के लिए कि जान माल का कोई नुकसान की खबर जो है इस तरीके की अभी तक नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे ये भी बात समझना जरूरी है कि वहाँ के लोग जो कह रहे हैं, कोई कहीं पे भगवान को याद कर रहा है, कोई कहीं पे अल्लाह को याद कर रहा है, क्योंकि ऐसी आपदा की स्थिति में आमतौर पे आप भगवान को याद करते हैं। और ऐसी स्थिति के ऑडियो जो है, वीडियो तो नहीं आ पाया क्योंकि बहुत सारे जगहों पे नेटवर्क की स्थिति बहुत कमजोर रही होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर से भी जो उमाशंकर सिंह जो हमारे सहयोगी हैं उनके हवाले से जो खबरें आई है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि लोग जो है घरों से बाहर निकले हैं, कई लोग बेहोश भी हुए हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा तीव्रता होती है, बहुत ज्यादा झटके लग रहे होते हैं तो
लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या नहीं करें, और ऐसे में बदहवाशी की भी स्थिति होती है। तो कई लोग वहां पे बेहोशी की भी खबर आई है जम्मू कश्मीर से। तो ये बहुत सामान्य सी स्थिति होती है। लेकिन हिमांशु ने बहुत लंबे समय तक इन चीजों को कवर किया। उन्होंने बताया कि ट्रेमर्स एक के बाद एक कई आते रहते हैं। उसके बाद एक तो आपदा की स्थिति हो गई, उसके बाद आपदा प्रबंधन की स्थिति हो गई। इसमें सबसे अहम कड़ी जो मान रहे हैं कि कई जगहों पे ये चीजें निर्देश के तौर पे दी गई होंगी, लेकिन पंजाब में भी हमने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी निर्देश दिया, और गजाली ने भी बताया कि वहाँ के डीजीपी ने सीधे तौर पे कहा है कि इस बात का आकलन किया जाए, सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग किया जाए कि कहीं पे कोई जानमाल की नुकसान की खबर तो नहीं आई है। तो ये अच्छी बात यह है कि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई, क्योंकि आमतौर पे ऐसी आपदा की स्थिति में ऐसा होता है कि जब घरों में दरारें पड़ती हैं और कई बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है तो जानमाल के नुकसान की एक आशंका जो है वो रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई, न तो जम्मू कश्मीर से कोई खबर आई है, न ही यहाँ पर जो पंजाब से खबर आई है, न ही दिल्ली की अगर बात करें तो जो हमने पहले भी कहा कि फायर कंट्रोल डिपार्टमेंट हो या कैट्स कंट्रोल का दफ्तर हो, वहां पे आमतौर पे आपदा की स्थिति में इन्हीं लोगों को अलर्ट किया जाता है कि वो जगह जगह नजर रखे, और उनके पास कॉल आता है कि कहीं बिल्डिंग में दरार हो गई, कहीं बिल्डिंग गिर गई, कई लोग जो हैं घायल हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहीं से इस तरह की खबर नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये एक मुसीबत की घड़ी थी जो फिलहाल टल गई। करीब 1.5 घंटे पहले या 1.25 घंटे पहले हम कह लें कि इस तरह के ट्रेमर्स महसूस हुए। तजाकिस्तान में उसका केंद्र था। जी परिमल, उसकी तीव्रता थी। बिल्कुल जी परिमल, आपका और हिमांशु शेखर साथ ही मोहम्मद गजाली का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए, इसका केंद्र तजाकिस्तान बताया जा रहा है। और राहत की बात यह है कि जान माल का नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं आई।